हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आप सभी के साथ आज टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। हालांकि आज तो लाइमलाइट में कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर लगभग 3% की तेजी दिखा रहा है एंड मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी के साथ हम लोग टिके हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सेकेंड हाफ में आपको एक रैली और दे सकती है। अभी 16,185 पे निफ्टी ट्रेड कर रही है एंड मुझे लगता है अगर 16,150 के अराउंड आपको मिले, यानी कि यहां से 30-40 पॉइंट्स की डिप मिले, तो वहां बाय करना चाहिए। एंड ऊपर में 16,200 एंड 225 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं स्क्रीन पे। गाइस, बात करें टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में तो दोबारा से 900 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। एंड स्टॉक में जो खबर आई थी कल के सेशन में, मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करी थी। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको कहीं ना कहीं टाटा स्टील के बारे में A to Z चीजें पता होंगी। एजीएम में क्या हुआ, आगे के क्या प्लान है, केपेक्स होने वाला है कंपनी में, वो किस प्रकार हो रहा है, कंपनी की स्प्लिट डेट क्या है, ये स्प्लिट क्यों होता है एंड स्प्लिट से क्या फायदा होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन स्टॉक आज फिर से स्ट्रेंथ में आता हुआ दिख रहा है। एंड जो नए लोग आए हैं मैं उन्हें बता दूं, कल के सेशन में कंपनी की तरफ से बहुत बड़े बयान आए जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए काफी इंपैक्टफुल होंगे। देखिए, टाटा स्टील टू इन्वेस्ट ₹12,000 करोड़ इन FY23 ऑन इंडिया यूरोप ऑपरेशन, CEO नरेंद्रन। अब देखिए, CEO ने कहीं ना कहीं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि MD भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है इस कंपनी के, उनकी तरफ से बयान आए कि हम लोग 12,000 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। किसमें? इंडिया एंड यूरोप ऑपरेशंस में, जिसकी मैंने पूरी डिटेल आप सभी के साथ कल के वीडियो में शेयर करी थी। लेकिन आज नई वीडियो तो आपको मैं थोड़ा रिकैप जरूर करना चाहूंगा। इस 12,000 करोड़ को सबसे पहले आपको समझना होगा ये 12,000 करोड़ क्यों। क्योंकि कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में क्लियरली कहा था कि हम लोग हर साल कहीं ना कहीं 12,000 तक का केपेक्स करेंगे। एंड पहली ही कमेंट्री में आपको 12,000 करोड़ का केपेक्स होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में यह भी कहा, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं एग्रेसिवली चल रही है कंपनी, बहुत तेज ग्रो करने की प्लानिंग है। उन्होंने कहा अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप होती हुई दिखी एक्विजिशन की, तो हम इस 12,000 करोड़ के ऊपर वो एक्विजिशन भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मत समझिए बिल्कुल भी कि ये 12,000 करोड़ का केपेक्स हो गया एंड दैट्स ऑल। आगे भी और एक्विजिशन हो सकते हैं अगर कंपनी को कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी कल के सेशन में एंड एजीएम में जो बोली गई। अब इस 12,000 करोड़ को इंडिया एंड यूरोप ऑपरेशन समझना होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया में 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा एंड यूरोप में लगभग जो है इनका 3,500 करोड़ का बचा हुआ ऑपरेशन हुआ। एंड टोटल ये जो है ये आपके लिए लगभग 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केपेक्स प्लान कर रही है कंपनी, जो कि कल के सेशन में CEO एंड MD जो कि एक ही CK नरेंद्रन जी, उनकी तरफ से बयान आते हुए दिखे। तो चलिए, ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी खबर क्या है। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखिए, स्टॉक में दोबारा 900 रुपए के ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं एंड अगर एक महीने का चार्ट देखूं मैं तो बहुत ही प्यारा बनता हुआ दिखा है। हायर हाई एंड हायर बॉटम का चार्ट्स पे फॉर्मेशन हो रहा है। एक महीने के चार्ट पे मैं बात कर रहा हूं। एंड मेरे पास एक व्यूअर थे, जब 880 पे स्टॉक आया था, उनका कमेंट आया कि भाई मेरे पास है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें 860 का SL दिया। हालांकि स्टॉक ब्रेक नहीं करा, ऊपर आ गया दोबारा 900, बट इस स्टॉक में ना फ्रेश बाइंग अब मेरे हिसाब से 920 के ऊपर निकलने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक लगभग 2 से 3 बार लेवल टेस्ट कर चुका है, नीचे आ जाता है। तो अब हम लोग सिंपल सी बात है, फ्रेश एंट्री 920 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही लेंगे। एंड इन केस 920 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, हम लोग खरीदते हैं, तो हमारा जो SL होगा वो प्रॉपरली 900 और 895 का होगा, यानी 20 से 25 रुपए का SL होगा। एंड हमारा पहला टारगेट 960 का, दूसरा 980 का। इन दो टारगेट्स के लिए बाय करके चलना होगा हमें। अब सेकंड थिंग, कंपनी के 2-4 दिनों बाद ही, लगभग 10 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली अगर बात करें, तो 28 जुलाई को
एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट की, यानी कि अगर आप 28 जुलाई से पहले बाय करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए भी एलिजिबल होंगे। यानी कि अगर आप यहां पे 10 शेयर खरीदते हैं तो 29 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है एंड उसके 3 से 4 दिन बाद आपके 10 शेयर के 100 शेयर हो जाएंगे, बट कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि 900 रुपए पे इनकेस ये स्टॉक क्लोजिंग देता है 27 जुलाई को, तो 28 जुलाई को ये 90 रुपए पे खुलेगा। तो यानी कि उसी रेशो में आपका शेयर प्राइस कम हो गया, उसी रेशो में आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ये होता है, लेकिन इस बीच में काफी सारी बाइंग बन जाए तो ऊपर आ जाता है, सेलिंग बन जाए तो नीचे चला जाता है, वो बात की है। लेकिन ये भी होने वाला है एक कॉर्पोरेट एक्शन जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। तो ओवरऑल मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है, बट मैं खरीदने की सलाह 920 के ऊपर ही दूंगा आपको। तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।